वैसे तो बच्ची की आमद ने हवेली के अंदर इंतहाई रौनक पैदा कर दी थी। महमूद अली को और कोई काम काज तो था नहीं, बच्ची की नाज बर्दारियां की जाती थीं, पूरी हवेली खिलौनों से भर दी गई थी। अपनी सारी आरज़ुएं पूरी कर रहे थे और फिर सबसे बड़ी बात ये कि बच्ची उनकी तवक्को के बिल्कुल बरअक्स थी। दूसरों ही के बच्चे देखते थे, कोई तजुर्बा तो था नहीं उनके बारे में, लेकिन फिर भी इस बात का एहसास हो गया था कि बच्ची की उम्र कितनी ही कम हो, लेकिन वो बहुत समझदार है और ऐसी हरकतें करती है कि इंसान हैरान रह जाए। इन्होंने इसका नाम सबूही रखा था। महमूद अली ने बच्ची के एजाज में एक दिन हवेली में रहने वालों के साथ एक तकरीब की थी जिसमें इन्होंने बताया था कि सबूही के आने के बाद इनकी जिंदगी में बहार आ गई है। अब सबूही उनकी वारिस होगी और उनकी तमाम जायदाद और दौलत सबूही के लिए वक्फ कर दी जाएगी। उस वक्त तमाम ही लोगों ने बड़ी मोहब्बतों का इजहार किया था। बेशुमार तोहफे तहफ़ सबूही को दिए गए थे और उनके बदले में खुद महमूद अली ने 10-10 हजार के लिफाफे हवेली में मौजूद हर खानदान को दिए थे और उनका शुक्र ये भी अदा किया था। बात सिर्फ मामू नज़ीर हसीन या नादिया खाला तक ही नहीं रही थी, अब हर शख्स अपने अपने तौर पर घात में लगा हुआ था। तीसरी पार्टी ताया इखलास अहमद की थी जिनकी बेगम का नाम फाखिरा था और बेटी का नाम शबाना। शबाना बेचारी नवंबरी में ही बेवा हो गई थी। शादी के 1.5 माह बाद ही शौहर एक हादसे का शिकार हो गया था। मामूली हैसियत के लोग थे, बेटी की पहली शादी ही बड़ी मुश्किल से की थी, अब दूसरी शादी करने की सकत इखलास अहमद में नहीं थी। बेटा कोई था नहीं, कसमपुरसी की जिंदगी गुजार रहे थे कि महमूद अली ने सहारा दिया। आराम की जिंदगी का आगाज हो गया। शबाना दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं थी, वो कहती पहला तजर्बा कौन सा अच्छा रहा है। इखलास अहमद ने कहा था कि बेटा हम लोगों की जिंदगी का क्या भरोसा, तुम अकेली रह जाओगी, अच्छा है तुम्हारा घर बस जाए, कम अज कम आगे की जिंदगी को सहारा तो होगा। इखलास अहमद ने शबाना को समझाया, शबाना एक बात दिल में आती है, कर सकती हो तो कर लो, बेटा दूर यही है। हर इंसान गर्ज से सोचता है, अपने आप को माली तौर पर महफूज करने के लिए इस वक्त एक तरकीब मेरे जहन में आई है। क्या अब्बू? शबाना ने सवाल किया। महमूद अली ने अपनी तमाम मोहब्बतें सबूही के लिए वक्फ कर दी हैं। तुम अगर चालाकी से काम लो तो ज़किया बेगम के करीब हो जाओ और ये कुर्बत बच्ची के जरिए हो सकती है। जिस तरह भी हो सके तुम बच्ची के ज्यादा से ज्यादा करीब रहो। इस बात का इजहार कर दो कि तुम्हारे दिल में इस बच्ची के लिए मोहब्बत पैदा हो गई है। अगर उन लोगों को तुम पर एतबार हो गया, किसी तरह तुमने इस बच्ची को खुद से करीब कर लिया तो हमारे वारे नियारे हो जाएं। फिर जो कुछ हम चाहेंगे महमूद अली से ले सकते हैं। शबाना ने बाप से तो कुछ ना कहा, तन्हाई में फाखिरा से बोली, अम्मा अब्बा ने मुझसे कुछ कहा है, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। आप अब्बू को बता दी, और शर्त यह है कि अब्बू मुझसे दूसरी शादी के लिए नहीं कहेंगे। मैं बात कर लूंगी इखलास अहमद से। वैसे अम्मा आप लोग गौर नहीं कर रहे, यहाँ बड़े दिलचस्प तमाशे हो रहे हैं। तमाशे? हाँ, वो किया? फाखिरा बेगम ने पूछा। अम्मा आपने गौर नहीं किया? सूफिया बेगम आजकल महमूद अली साहब के आगे। क्या मतलब? अम्मी में इतनी बड़ी बात ना कहती, लेकिन आपको पता है कि सूफिया से मेरी गाड़ी छनती है, उसने खुद ही मेरे सामने अपनी जबान खोली है। बड़ी अजीब बात बताई है मुझे सूफिया ने। नज़ीर हसीन और रक़ी बेगम ने सूफिया को हिदायत की है कि महमूद अली से पेंगी बढ़ाए और कोशिश करे कि वो इसके चुंगल में फंस जाएं। क्या? फाखिरा बेगम की चीख निकल गई। हाँ, रक़िया बेगम चाहती हैं कि महमूद अली सूफिया के जाल में फंसकर ज़किया बेगम को तलाक दे दे और सूफिया से निकाह कर लें। इस तरह महमूद अली की दौलत मामू नज़ीर हसीन के कब्जे में आ जाएगी। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, उसे कहते हैं कि जिस थाली में खाए उसमें छींक करे। अरे महमूद अली कितने सांप अपनी आस्तीन में पाल लेते हैं, ये सिला दे रहे हैं। वो लोग जिन्हें इन्होंने सब कुछ दे दिया है, ये तो बड़ी खतरनाक बात है। अरे शबाना, अब तो तेरा काम और आसान हो गया। मेरा काम? शबाना हैरत से बोली। हाँ, ज़किया बेगम का दिल मुट्ठी में ले ले। सूफी के करतूत और उन लोगों की साजिश से ज़किया बेगम को होशियार कर दे। दोनों काम कर, एक तरफ बच्ची को संभाल तो दूसरी तरफ ज़किया बेगम को। हमारा काम बिन जाएगा। अम्मा, सूफिया मेरी दोस्त है और फिर वो खुद भी ये सब कुछ करना नहीं चाहती, किसी और से मोहब्बत करती है। किससे? रक़िया बेगम ने कहा। क्यों, तुम क्या करोगी मालूम करके? शबाना ने तीखे अंदाज में कहा। ए बेटा दूर ही ऐसा है, दूसरों की कमजोरियां हाथ में रखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं फाखिरा बेगम। दरवाजे से आवाज सुनाई दी और दोनों माँ
ان की खौफजदा निगाहें दरवाजे की जानिब उठ गईं, लेकिन फिर इखलास अहमद को देख के हवास काबू में आए। इखलास अहमद अंदर दाखिल हुए, फिर इन्होंने कहा, खुदा की बंदियों, कुछ खुदा का भी खौफ करो। दूसरों की बुराइयां भी तुम्हारी जिंदगी का अहम मकसद बन गई हैं। अरे मैं कहता हूँ, सर छुपाने का एक ठिकाना मिल गया है, उसे बर्बाद करने पर क्यों तली हुई हो? क्या बुरा किया है महमूद अली ने तुम्हारे साथ? ऐसे फरिश्ता सिफत मियाँ बीवी के खिलाफ तुम लोग साजिशों में मसरूफ हो। अम्मी एक बात बता दूं मैं ये समझती हूँ कि हवेली में खूब साजिशें हो रही हैं। मुझे इजाजत दें कि मैं उन सब की जासूसी करूं और पता लगाऊं कि क्या खिचड़ी पक रही है। ये बात शायद इखलास अहमद साहब को बेहतर लगी थी। वो बोले, ये तो एक नेक काम होगा शबाना, अगर तुम इस अंदाज में काम करना चाहती हो तो कोई इतराज नहीं है, लेकिन बेटा, बस अखलाक के दायरे में रहना। अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है वही काफी है। जिसका नमक खा रहे हैं इसकी नमक खारी करनी चाहिए। बेशक जो तकदीर में है हमें मिल जाएगा, लेकिन कोई साजिश मत करना। जी अब्बू, शबाना ने गर्दन झुकाकर जवाब दिया। इदरीस अली ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ अली जा, मैं कोई फैसला नहीं कर पाया। चौधरी शाहनवाज मुझसे यही सवाल करते कि अर्शिया बेगम के सिलसिले में क्या हवा है। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि शाहीना चाहे कितने ही गलत रास्ते पर निकल जाए, लेकिन किसी के लिए कोई गलत अमल करने की इजाजत किसी इंसान को नहीं होती। सब कुछ करने वाला रब्बुल आलमीन है। मैंने बहुत कम किसी से रूपोशी इख्तियार की है, लेकिन चौधरी शाहनवाज के सिलसिले में मुझे रूपोशी इख्तियार करनी पड़ी। मैं शाहीना के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता, बल्कि दुआ ही कर सकता हूं कि वो नेक रास्तों पर वापस आ जाए। जी बाबा साहब, चौधरी साहब दोबारा आपको तलाश करिएगे। मैं सोच रहा हूँ बहुत अरसे से अहलिया मैके जाने की बात कर रही हैं। मैं कुछ अरसे के लिए बच्चों को लेकर वहाँ चला जाऊंगा। अर्शिया बेगम का क्या हाल है? डॉक्टर हारिस उसे अपनी औलाद की तरह चाहने लगे हैं। इसकी तकदीर अच्छी है कि वो जादूगर का शिकार नहीं हुई, आराम से है। और जहाँ तक इस मासूम हस्ती का मसला है, तो अब यकीन कर लें कि आपने मुझे एक नई जिहत से रोशनास किया है। वो बच्ची अब मेरी जिंदगी बन गई है। अब वो बच्ची एक शानदार हवेली में पल रही है। उसका नया नाम सबूही रखा गया है। कुंदन लाल राज गंदल का सबसे वफादार चेला था। वो राज गंदल के ज्ञान ध्यान के बारे में सब कुछ जानता था और खुद भी राज गंदल के मनतरों से बड़े फायदे हासिल कर चुका था। काली के मठ में रहता था, लेकिन इसके पास बेपनाह दौलत जमा हो चुकी थी। ये दौलत उसने मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ तरीकों से हासिल की थी। राज गंदल ने उसे खुली छूट दे रखी थी कि जो दिल चाहे करे, चुनांचे इसके हाथों बहुत सौ को नुकसान पहुंच चुका था। राज गंदल की आजकल जो कैफियत हो गई थी, इससे कुंदन लाल सख्त परेशान था। उन दिनों राज गंदल ने अपने सारे काम छोड़ रखे थे और तह खाने में पड़ा रहता था। कोई जरूरतमंद आता और बड़ी पेशकश करता तो राज गंदल उसे अहमियत ही ना देता। इस तरह बड़े नुकसानात हो रहे थे। कुंदन लाल एक बार फिर राज गंदल के पास पहुंचा और उसे आजिज़ी से कहा, महाराज जी, आखिर कब तक आप इस तरह अपनी नाकामी का सोग मनाते रहेंगे और अपना काम तर्क करके पड़े रहेंगे? आप महान हैं, महाकाली के चहीते दास। राज गंदल ने निगाहें उठाकर कुंदन लाल को देखा, फिर बोला, तेरी अपनी बोधी में तो कुछ है नहीं। संसार में हर कोई अपने मतलब की बात करता है। मेरे इस तरह बैठ जाने से तेरा भी नुकसान हो रहा है और तुझे इस नुकसान की चिंता है। यही बात है महाराज, मैं तो 100 जीवन आप पर से वारने को तैयार हूँ। किया नुकसान किया नफा पर महाराज एक मामूल बना होता है। लोग आते हैं और जब मैं उनसे कहूँ कि महाराज नहीं मिल सकते, तो अब वो एक ही सवाल करने लगे हैं कि क्या महाराज की शक्ति खत्म हो गई? अब वो लोगों के काम क्यों नहीं करता? महाराज, बहुत से लोग ये भी सोचने लगे हैं कि राज गंदल मुसलमानों से डर गया है। राज गंदल ने तीखी निगाहों से कुंदन लाल को देखा और बोला, बेवकूफ के बच्चे, तो मुझे उकसा रहा है कि मैं इंसानों को तबाही से दो चार कर दूं। वो अब मैं नहीं कर सकता। महासा बिली का कहना था कि जितना काला इल्म मेरे पास है, मुझे इस पर बस करनी है। मैंने महासाबली से कहा कि महासाबली, मुझे महान शक्ति मान बना दे और इतनी शक्ति दे कि मैं संसार के किसी मिनेश के आगे न झुकूं, बल्कि संसार मेरे सामने झुक जाए। महासाबली खुद यही चाहता है कि इसके चेले इतने ही शक्तिमान हों, पर इतना बड़ा शक्तिमान बनने के लिए महासाबली और महाकाली की तरफ से कुछ पाबंदियां थीं कि बड़ा शक्तिमान बनने के लिए एक ऐसे बच्चे की जरूरत थी जिसने संसार की नमूद में आंख ना खोली हो, बल्कि इस तरह इस संसार में आया हो कि उसे संसार के बारे में कुछ ना मालूम हो, मुसलमान का हो और इसे ये भी ना मालूम हो कि वो किसकी औलाद है। इसे अलग थलग पढ़ाया जाए और जब इसके मुंह से पहला शब्द निकले तभी इसकी भेंट
दे दी जाए, इसकी गर्दन से खून का जो पहला कतरा निकले उसे अपने शरीर में उतारा जाए, फिर जो शक्ति उभरेगी वो महासाबली की शक्ति होगी। शर्त ये भी थी कि जब इस काम का आगाज किया जाए तो इसका अंजाम वही होना चाहिए जो महासाबली का हुक्म है, और अगर इससे अलग कोई बात हुई तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो अपने पास शक्ति है वो भी खत्म हो जाएगी और नए सिरे से शक्ति हासिल करने के लिए काली का जाप करना पड़ेगा। और तो जानता है कि काली का जाप कोई मामूली काम नहीं है। समझ ले अब मैं कितनी मुसीबतों में फंस गया हूँ। आधा काम हो चुका था, इस औरत को कब्र में पहुंचा दिया गया था और इसके यहाँ एक बच्ची भी पैदा हो गई थी, पर बीच में काम बिगड़ गया और इस काम को बिगाड़ने में इस मुसलमान बाबा का सबसे बड़ा हाथ है। उसने सारा काम खराब कर दिया। कम बख्त है भी बड़ा शक्तिमान। सच्ची बताऊं, मुझे इससे डर लगने लगा है। अब तो बता कि मैं अपनी फिक्र छोड़कर धुन कमाने के चक्कर में पड़ जाऊं या फिर अपने बचाव की सोचो। मेरे पास अब कुछ नहीं। मैंने बड़ी मुश्किल से जाप करके इस जगह का पता लगाया जहां वो लड़की मिल रही थी, पर जब मैं वहां पहुंचा तो वहां से जा चुकी थी और वो मेरा ज्ञान कहता है कि इस मिला ने उसे वहां से हटा दिया, वो भी पूरी तरह चौकस है। अब सोचता हूँ कि क्या करूँ, और तो अपनी लगाए हुए है। महाराज, आप दोबारा जाप कर सकते हैं और इस जगह के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं जहाँ अब वो बच्ची पहुंची है। 40 दिन का ये जाप है और जीवन में सिर्फ 3 बार ही भैरों को जगाने की इजाजत है। चौथी बार भैरों गर्दन मरोड़ कर फेंक देता है। महाराज, असल में आपने दिल छोड़ दिया है। आप बहुत बड़े शक्तिमान हैं, हमें आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। आप भैरों को जगाएं और इस बच्ची की नई जगह के बारे में मालूमात हासिल करें। इस दौरान मैं एक काम करता हूँ, कुंदन लाल ने कहा। राज कंदल निगाहें उठाकर उसे देखने लगा। तू क्या करेगा? महाराज, मैं सुबहान गली जाता हूँ और चालाकी से इस बाबा जी की किसी औलाद को अगवा करके ले आता हूँ, फिर हम बाबा जी से बात करिएगे। राज कंदल उसे देखता रहा, फिर बेइख्तियार हंस पड़ा। क्यों महाराज, हंस क्यों रहे हैं? अगर तू ऐसा कर सकता है तो जरूर कर, देख ले ये भी करके। आप मुझ पर भरोसा करिए महाराजा, कोई ना कोई दूर की कौड़ी ही लेकर आऊंगा। राज कंदल ने कहा, और फिर जब कुंदन लाल चला गया तो बुड़बुड़ाया। कुंदन लाल, अगर तूने ये काम कर लिया तो ये बहुत बड़ा काम होगा और हम मान लेंगे कि हमारा बड़ा ही वफादार चेला है। ना कर सका तो बेटा इस बाबा के हाथों कुत्ता बनकर भौंकता फिरेगा। ये भी तेरे हक में बुरा नहीं होगा, क्योंकि महासाबली का कहना है कि जितने बुरे काम कर सकते हवास में महासाबली की खुशी है। जा बेटा जा, तो लड़ ले इस बाबा से। मैं तो सच्ची बात है कि इसके पास जाने की हिम्मत नहीं रखता। वो देर तक बड़बड़ाता रहा था। ज़किया बेगम को जिंदगी का सबसे खूबसूरत तजुर्बा हो रहा था। फिर सबूही जैसी बची, खूबसूरत और अपनी उम्र से 1000 गुना समझदार। तन्हाई में ज़किया बेगम को लगा था जैसे बची बोलती है, इसकी आंखें बोलती हैं। कई बार तो इन्हें इसके लब हेलते हुए लगते थे। उनके कानों में उसकी आवाज उभरी थी। आंटी, मैं भूखी हूँ। ज़किया बेगम ने चौंक कर बची को देखा, वो इन्हीं की तरफ देख रही थी। इन्होंने महमूद अली को ये बात बताई तो वो हंस कर बोले, अभी तो बहुत से शगुफे खिलेंगे, नई नई कहानियां सुनने को मिलेंगी। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। हो सकता है मेरा वहम हो, लेकिन आप यकीन करें मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है। चलिए, अच्छी बात है, अब आप अपनी बेटी से दिल की हर बात कर लिया करें। महमूद अली ने बात कहकर टाल दी, लेकिन इसके बाद भी कई बार ज़किया बेगम को इस तरह का तजुर्बा हुआ था। यही तजर्बा शबाना को भी हुआ था। शबाना ने अपनी कोशिशों का आगाज कर दिया था। यहाँ जितने लोग रहते थे उनके साथ महमूद अली और ज़किया बेगम का रवैया बहुत अच्छा था। वो लोग हर एक के दिल दर्द और तकलीफ का ख्याल रखते थे। उसी तरह तमाम खवातीन बेधड़क ज़किया बेगम के पास आती जाती थीं और अपनी हर मुश्किल उनसे बयान कर देती थीं। शबाना ने 3-4 बार बड़े प्यार से सबूही को आगोश में लिया। इसके सारे काम किए तो ज़किया बेगम मुतासिर हुई। इन्होंने कहा, शबाना, अगर तुम्हें फुर्सत मिला करे तो मेरे पास आ जाया करो। बात ये नहीं है कि सबूही के काम करते हुए मुझे कोई दिक्कत होती है, बस यूं समझो कि मैं भी ना तजुर्बाकार हूँ। कभी कभी कोई बात समझ में नहीं आती तो उलझ जाती हूँ। मुझे मालूम है कि तजर्बेकार तो तुम भी नहीं हो, लेकिन दो अनारी मिलकर कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। शबाना की तो ख्वाहिश ही यही थी। ज़किया बेगम की तरफ से पेशकश हो गई, इससे अच्छी बात भला और कौन सी हो सकती थी। शबाना को सबूही की कुर्बत मिल गई। इसके साथ साथ उसने दूसरा काम भी शुरू कर दिया। हर एक की टोआ में रहती कि कौन क्या कर रहा है। वैसे तो कई खानदान इस हवेली में आबाद थे, लेकिन ऐसे चंद ही लोग थे जो दूसरे अंदाज में सोच रहे थे। शबाना सोफिया पर भी निगाह रखती थी। सूफिया बहरहाल नजीर हसन और रकिया बेगम की हिदायत पर किसी न किसी शक्ल में अमल कर ही रही थी, लेकिन शबाना ने अपने वालिदैन पर जो इंकिशाफ किया था वो गलत नहीं था। पुराने मोहल्ले में शाहिद अली नामी एक नौजवान रहता था, गरीब से घराने का लड़का था।
बैचलर ऑफ आर्ट्स करने के बाद एक फर्म में कलर की करने लगा था, लेकिन नज़ीर हसन और रक़िया बेगम उन आक़िबत नाअंदेश वालिदैन में से थे जो अपनी औकात से कहीं ज्यादा आगे बढ़कर दूसरों की तरफ देखते हैं। यहाँ आने के बाद सूफिया पर दबाव था कि वो महमूद अली पर डोरे डाले। शबाना का मामला बेशक जरा मुख्तलिफ हो गया था और इस पर वो दबाव नहीं रहा था। फाखिरा बेगम का बस चलता तो सूफिया से भी पहले शबाना को महमूद अली से मंसूब कर देती, लेकिन इखलास अहमद के अंदर कुछ खुलूस था और चूंकि दबंग आदमी थे इसलिए शबाना का किरदार जरा बेहतर हो गया। शबाना बच्ची की पूरी तरह देखभाल करने लगी। ज़किया बेगम भी खुश थीं। शबाना उस वक्त बदहवास हो जाती थी जब उसे बच्ची के होंठों पर एक पर इसरार मुस्कुराहट नजर आती थी। वो मानी खेज निगाहों से शबाना को देखती थी और ऐसे लम्हात में देखती थी जब शबाना ये सोच रही होती कि माँ बाप की ख्वाहिश कैसे पूरी करे। अब इतना तजुर्बा तो था नहीं कि खुद वो फैसले करके कोई कदम उठा लेती। इखलास अहमद से तो खैर इस सिलसिले में कोई बात ही नहीं हुई थी, लेकिन फाखिरा बेगम पूछती रहती थी कि इसने कुछ किया या नहीं। अम्मा क्या करूं, क्या झोली फैला कर भीख मांगो, अजीब मुश्किल में डाल दिया है तुम लोगों ने मुझे। अरे अरे तो उलझ क्यों रही है बेटा, अल्लाह ने तकदीर में यही सब कुछ लिख दिया था। तकदीर अच्छी होती तो आज अपना घर संभाले बैठी होती। अब माँ बाप क्या कर सकते हैं तेरे लिए। अरे हम जो कुछ कह रहे हैं तेरी ही भलाई के लिए कह रहे हैं, तो करूं क्या, ये बताओ। भीख मांगो उन लोगों से। लेकिन इस शाम शबाना जब बच्ची को सैर करा रही थी तो अचानक ही उसे एक मासूम की आवाज सुनाई दी, आंटी रुक जाएं। शबाना ने घबरा कर इधर इधर देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। चारों तरफ निगाह घुमाने के बाद उसने बच्ची की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। तुम बोली? शबाना ने सवाल किया। हाँ आंटी, मैं ही बोल रही हूँ। शबाना के बदन के रोंगटे खड़े हो गए, फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, तुम बोल सकती हो। हाँ आंटी क्यों नहीं, आप मुझे अच्छी लगती हैं। अरे बाप रे, शबाना का दिल चाहा कि गाड़ी छोड़कर भाग जाए, अनहोनी हो रही थी। बच्ची की आवाज उभरी, आंटी आपको दौलत चाहिए ना, बताइए कितनी चाहिए, मिल जाएगी। आपके कमरे में सूटकेसों के नीचे टियन का एक संदूक रखा हुआ है, आप ऐसा करें अपनी जरूरत बताएं, वो चीजें आपको इसमें से हासिल हो जाएंगी। आप अपनी जरूरत का इजहार करके संदूक बंद करें, फिर दोबारा उसे खोलें तो इसमें आपकी मतलूबा चीजें मौजूद होंगी। शबाना को चक्कर आ रहे थे, दिल चाह रहा था कि बैठ जाए, पूरा बदन बेजान हो गया था। टांगी मन मन भर की हो गई थीं। बहुत देर तक वो अपने आप को संभालती रही, तबीयत अंदर से उलट रही थी। बमुश्किल तमाम उसने चकराए हुए जहन पर काबू पाया और बच्ची की तरफ देखा, वो अब भी मुस्कुरा रही थी। फिर उसकी आवाज सुनाई दी, एक और बात कहूँ आपसे आंटी, अगर आपने किसी से इस बात का तज़किरा किया तो एक बात आप अपने दिमाग में रखिए, आपके कानों के ऊपर दो सींग निकल आएंगे। अब आप सोच लीजिए कि आप मेरी बात को राज में रख सकती हैं या नहीं। अगर मेरी बात पर यकीन करना चाहती हैं तो जरा अपने कानों को टटोल कर देख ले जाए। शबाना के हाथ बेइख्तियार अपने कानों के ऊपर पहुंच गए थे और जब उसने अपने कानों के दोनों तरफ दो सख्त से सैनग उभरे देखे तो उसके हलक से चीख निकल गई। नहीं डरने की जरूरत नहीं है, महज नमूना है, आपका ये एहसास एक लम्हे में खत्म हो जाएगा, बस मेरी बात का ख्याल रखिएगा। शबाना की हालत बुरी हो गई थी। बहरहाल सारी बातें अपनी जगह, बच्ची को संभाल कर अंदर पहुंचाना था। वो गाड़ी को धकेलती हुई अंदर ले गई। ज़किया बेगम मिले तो उसकी शक्ल देखती हुई बोली, अरे खैरियत, क्या बात है शबाना, तुम्हारा तो रंग हल्दी की तरह जर्द हो रहा है। अरे क्या हवा, बैठो बैठो, मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई है, आप जरा एक बात देखिए, शबाना ने कहा। हाँ बोलो, जरा ये मेरे कान के पास टटोल कर देखिए, कोई चीज है। ज़किया बेगम ने शबाना के कानों के ऊपर इसके बताए हुए हिस्से टटोले, फिर बोली, क्यों, क्या बात है, कोई तकलीफ महसूस हो रही है? हाँ यूं ही हल्का हल्का सा दर्द सा हो रहा था। मैं जाऊं? चलो मैं तुम्हें छोड़ आऊं। नहीं आप आराम करें, मैं चली जाऊंगी, शबाना ने कहा और इसके बाद वो अपने कमरे में वापस आ गई। ये बात उसने इखलास अहमद और फाखिरा बेगम को भी नहीं बताई थी। अव्वल तो बताने वाली बात ही नहीं थी, जिसके सामने भी जबान खोलती वो मजाक उड़ाता। दूसरे बच्ची ने हिदायत कर दी थी कि बात बाहर ना आए। रात को उसे ऐसा तेज बुखार चढ़ा कि भंग कर रह गई। माँ बाप परेशान हो गए थे। डॉक्टर बुलाया गया, इंजेक्शन और दवाएं दी गईं। वो शदीद बुखार में भनती रही। 3 दिन तक शबाना नींद घशी का शिकार रही। चौथे दिन ज़किया बेगम बच्ची को लेकर आए। शबाना भाई ठीक हो जाओ, जरा सबूही को देखो, तुमने इस तरह उसे अपना आदी बना दिया है कि टोकर टोकर आंखें फाड़ कर तुम्हें तलाश करती है, साफ लगता है कि तुम्हें याद कर रही है।
शबाना के हाथ बे इख्तियार उठे और उसने बच्ची को गोद में ले लिया। उसे एकदम यूं महसूस हुआ जैसे इसके दिलो दिमाग का सारा बोझ खत्म हो गया हो, और फिर वो ठीक होती चली गई। जो वाकयात गुजरे थे वो इसके जहन से ओझल नहीं हुए थे, लेकिन उसने इन वाकयात को पी लिया था और फिर वो बाकायदगी से अपने कामों में मसरूफ हो गई। बारहा वो बच्ची को आंखें फाड़ फाड़ कर देखती थी, लेकिन इसके बाद कोई ऐसी बात ना हुई जो गुजरे हुए वाकयात की तायीद करती। वो उन लम्हात के बारे में खास तौर से सोचती रहती थी। कई बार वो इस जगह भी गई जहां उसे ये पुरस्कार तजुर्बा हुआ था। वहां पहुंचकर वो सहमी हुई निगाहों से सबूही को देखती, लेकिन इसके चेहरे पर वही मासूमियत होती और इसका चेहरा देखकर शबाना को अपने ख्याल की तरदीद करना पड़ती। लेकिन पुरस्कार वाकयात का सिलसिला खत्म ना हुआ। इस दिन वो अपना कोई पुराना लिबास तलाश कर रही थी कि उसकी निगाह सूट केसों पर पड़ गई। उन सूट केसों के नीचे टियन का संदूक रखा हुआ था जिसमें पुराने गर्म कपड़े हुआ करते थे। उसे एकदम बच्ची की बात याद आ गई और ना जाने क्यों इसका दिल चाहा कि सबूही ने जो कुछ कहा है इस पर अमल करके देखे। उसने सूटकेस उतार कर नीचे रखे, टियन का संदूक खोला, उसे पुराने कपड़ों से खाली किया और फिर दोबारा बंद कर दिया। अपने अमल और अपनी सोच पर उसे खुद हंसी आ रही थी, लेकिन वो तजर्बे से बाज नहीं आई। उसने संदूक बंद किया और आंखें बंद करके आहिस्ता से बोली, इस संदूक में बहुत सारे जेवर आ जाएं। फिर इसकी हल्की सी हंसी निकल गई और उसने बिल्कुल बेइतबारी के अंदाज में संदूक खोला, लेकिन दूसरे लम्हे इसका सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। संदूक में इंतहाई कीमती जेवर जगमगा रहे थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। कुछ देर तक वो इस कैफियत का शिकार रही। फिर इसने लरजता हाथ आगे बढ़ाया और एक जेवर उठा लिया। बेयकीनी की सी कैफियत में उसने उसे आंखों के करीब करके देखा। सोने की चमक दमक और नगीनों का सेहर उसे एहसास दिला रहा था कि जेवर असली और बेहद कीमती है, लेकिन दिमागी सलाहियतें कुछ लम्हों के लिए कोद हो गई थीं और समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ जो वो देख रही है सच है या महज दिमाग का फतूर। बहुत देर तक वो उसी रात में खोई रही। बाहर से फाखरा बेगम की आवाज सुनाई दी तो वो चूंकि, फिर उसने जल्दी से संदूक बंद कर दिया और हांकती कांपती बाहर निकल आई। फाखरा बेगम को उससे कोई काम था। वो इसे अपना काम बताने लगे, लेकिन उसका जहन खोया हुआ था। फाखरा बेगम ने तशवीश ज़दा निगाहों से इसे देखा और बोली, शबाना, क्या बात है, क्या हो गया है? मुझे तो कुछ अजीब सी लग रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। बात क्या है बेटा, कोई चीज दिल में है तो मुझे बता दे। इतनी देर में अखलास अहमद भी आ गए। उन्होंने भी तशवीश की निगाहों से बेटी की उस कैफियत को देखा और बोले, फारहा, आखिर बात क्या है, कुछ पता तो चले। मैं भी कुछ ऐसी ही बात महसूस कर रहा हूँ। भाड़ में जाएं सारी बातें, हमें अपनी बच्ची अजीज है, एक ही तो हमारी बेटी है। शबाना, अगर तुम कोई दिक्कत महसूस करती हो तो मैं ये हवेली भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। शबाना के दिल को एक ह्यारस हुई। एक लम्हे तक सोचती रही, फिर बोली, अम्मी अब्बू, आप लोग मेरे साथ अंदर आए, उसने कहा और वापसी के लिए मुड़ गई। इखलास अहमद और फाखिरा बेगम कमरे में दाखिल हो गए। इन्होंने अंदर शबाना का सामान मुंतशिर देखा। फाखिरा बेगम बोली, ये क्या कर रही थी बेटी? तो अम्मी, जरा आप इस संदूक को खोलिए। क्या है इसमें? तो गर्म कपड़े रखे थे, ये कपड़े तूने क्यों बाहर निकाल के फेंके हुए हैं? आप लोग बिलावजा की बातें ना करिए, मैं कहती हूँ जरा इस संदूक में देखिए खोलकर। शबाना का लहजा कुछ ऐसा था कि दोनों मियाँ बीवी संदूक के पास पहुंच गए और फिर इन्होंने संदूक को खोल कर देखा। जाहिर है जो कुछ इसमें नजर आया वो उनके भी हवास छीन लेने के लिए काफी था। थोड़ी देर तक वो उन जेवरात को देखते रहे। इखलास अहमद ने एक जेवर हाथ में उठाया, इसे जरा सा हथेली पर रगड़ा और फिर परेशान निगाहों से बेगम की तरफ देखा और उसके बाद शबाना की तरफ। फिर वो सर्द लहजे में बोले, समझ रही हो कुछ फाखिरा बेगम? फाखिरा बेगम एकदम से जैसे सोते से जाग गईं, चुप कर बोली, क्या? जरा देखो उस जेवर को, खालिद सोने का है, और ये जो जेवरात इस संदूक में भरे हुए हैं, खुदा की कसम करोड़ों रुपए की मालियत के हैं, करोड़ों रुपए के। हम लोग मुसीबत में गिरफ्तार हो गए हैं, बहुत बड़ा अजाब खरीद लिया हमने। सच्ची बात है कि मेरी बेटी का कसूर जर्रा बराबर नहीं है। फाखिरा बेगम लरजते कदमों से वापस गई और इन्होंने पहले बाहर के दरवाजे और फिर कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। इखलास अहमद दोनों हाथों से सर पकड़ कर बैठ गए थे। फाखिरा बेगम बोली, क्या कह रहे थे आप? इखलास अहमद ने शबाना को देखते हुए कहा, किया तो इसलिए बीमार हो गई थी शबाना बेटा, ये तूने क्या किया? ये क्या हो गया? वो हो गया फाखिरा बेगम जो हमारे तस्वुर में भी नहीं था।